ब्रिटेन और फ्रांस ने इन दोनों के बीच में निचवा से सुरंग बना दी और उसमें बुलेट ट्रेन लेके चले गए। खूब अच्छा से 4 व्हीलर गाड़ी उड़ी सब लेके चल गए समुद्र के नीचे। हमारे बिहार के इंजीनियर पुलवे को नीचे ले आ देते। किसी अधिकारी की औकात नहीं है जो उन ठेकेदारों का कुछ कर सके। जब सुरंग बना रहे थे तो मशीन सुसाइड कर लिया। इंजीनियरों के पास बड़ी दिक्कत हो गया। क्या जबरदस्त इंजीनियरिंग है। उत्तर सागर को, याद देखो, उत्तर सागर को और इंग्लिश चैनल को जोड़ने वाला जल का पतला रास्ता डोवर जल संधि। डोवर जल संधि, ध्यान से देखो, डोवर जल संधि मिला। अब मेरी ओर जरा देखो तो ये डोवर जल संधि उत्तर सागर और इंग्लिश चैनल को अगर जोड़ता है तो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग भी तो करता है। ब्रिटेन फ्रांस को अलग करता है कि नहीं? दोनों के बीच में कौन सा समुंदर है? डोवर जल संधि। दोनों के बीच में कौन समुंदर? डोवर जल संधि। ब्रिटेन और फ्रांस ने इन दोनों के बीच में निचवा से सुरंग बना दिया और उसमें बुलेट ट्रेन लेके चले गए। निचवा क्या बना है? सब सुरंग। और खूब अच्छा से 4 व्हीलर गाड़ी उड़ी सब लेके चल गए समुद्र के नीचे। हालांकि जब सुरंग बना रहे थे तो मशीन सुसाइड कर लिया था। कैसे कि उधर से ब्रिटेन सुरंग बनाते आया, इधर से फ्रांस, और तय हुआ कि दोनों लोग आके आपस में मिल जाएंगे। आने से पहले दोनों रास्ते भटक गया। ये एन्ने चल गया, ये एन्ने चल गया। आप इंजीनियरों के पास बड़ी दिक्कत हो गया तो वहाँ गोलंबर बना दिया सब। जहाँ इसे भटक गया था सब ना, वहाँ क्या बना दिया सब? गोलंबर बना दिया। इंजीनियर इस सब में बहुत आगे रहता है। तो सोचिए उस समुंदर के नीचे क्या लेके चल गया? बुलेट ट्रेन। मतलब क्या जबरदस्त इंजीनियरिंग है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कौन सा इंजीनियर है? हमारे बिहार के इंजीनियर। सड़क को ही ना समुंदर के नीचे ले जाना है, ये पुलवे को नीचे ले आ देते हैं। समझ में आ गया? इंजीनियरों की कोई गलती नहीं है, वो बलि का बकरा बनते हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट पास होता है, जिस पार्टी की सरकार है 30% पैसा वो पार्टी लेके चल जाती है, बाकी बचा 20% पैसा छोटे छोटे अधिकारियों में बटेगा। जो बड़ा अधिकारी कुछ परसेंट, उस जिला का सांसद कुछ परसेंट, कुछ वहां का ठेकेदार, कुछ ये करते करते, यानी जितना बजट आपने दिया 50% तो उसके बाद पैसे बचा। ले भैया, अब किसी भी चीज में आप 30% की मार्जिन होती है, 30% की मार्जिन होती है। आप तो 50% यही खा गए। 100 रुपये का बजट था, उसने ठेकेदार ने ठेका जब उठाया होगा तो यही देखा होगा ना कि हम इसमें 70% पैसा लगाएंगे और 30% मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और तब ना पुल बनाएंगे। तो पहली बात, जब पुल बनता है तो सरकार फिक्स कर देती है कि पुल की चौड़ाई इतनी होगी, लंबाई इतनी होगी, पुल 100 साल टिकना चाहिए, पुल में इतना ग्रेड का सीमेंट, इतने ग्रेड का सरिया लगना चाहिए, सब होना चाहिए। अब कहेगा बताओ कौन सबसे सस्ता बनाएगा? तो कोई कहेगा 500 करोड़, 300 करोड़, 150 करोड़, जो सबसे कम बोलेगा उसको फाइनल किया जाएगा। एगो तो वहीं से ही जान मार दिए आप उसका। अब बचा तो 50% कमीशन खोप गए। अब उसके पास ठेकेदार झुझुआ जाएगा। अब कहेगा तो हम कौन चीज करें, 50% में बनबे नहीं करेगा, हम अपने घरे से लगाएंगे। अपने इतना समय दे रहे हैं, ले भैया बनाओ, गिरा दे, पुल गिरा दे। किसी अधिकारी की औकात नहीं है जो उन ठेकेदारों का कुछ कर सके। हम बहुत हार्ड शब्द बोल रहे हैं। औकात नहीं है। आप यूपीएससी पास करके गए होंगे और बहुत सीनियर आईएएस बने होंगे। औकात नहीं है किसी ठेकेदार का कुछ कर सके। मार देगा एक झनाटा, यहाँ पे कान सटक जाएगा इन पूरा, क्योंकि कहेगा कि चोट्टा तुम ही सबसे पहले चुराया था, हम जाएंगे तो तुमको भी ले जाएंगे। किसी की औकात नहीं है कुछ कर सके। एग्जाम निकाल के गए यूपीएससी, हाँ, सीधे कह देगा वो आपकी मैडम जो गहनवा पहनी है ना, हमरे पुल के ठेका में से गया था वहाँ पे। तुमको क्या लगता है कैश में रिश्वत दिया जाता है? गिफ्ट होता है इसे, गिफ्ट। डायमंड नेकलेस उतर जाएगा तुरंत, पुल का जांच हुआ। सब जाने जितने अधिकारी लोग की मैडम डायमंड नेकलेस पहन के घूम रही है ना, सब जाने का डायमंड उतार देगा। ठेकेदार सब यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं है कुछ कर सके यहाँ।